ओके, सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली ये क्वेश्चन सेकंड वाली फॉर्म का होने वाला है और ये कॉम्बिनेशन होने वाला है, दो क्वेश्चन इसमें एक साथ रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने इसको सेलेक्ट किया है, किस टाइप से आपको इसको करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इसमें लाइक काफ़ी केस नंबर जो 2 है ना, तो ए बी कैसे पुट करना है उसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था। दैट्स वाई मैंने क्या किया, इसको करने का ट्राई किया अगेन, फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। बिल्कुल आराम से देखना कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। फिर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें सी एफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, आपका क्या है, ये आपका है फंक्शन ऑफ डी डी डैश, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको ज़ीरो के इक्वल करना है, यानी ये टर्म ज़ीरो करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर लिख दो पुट डी इज इक्वल्स टू एम, डी डैश विल बी इक्वल्स टू क्या करना है आपको 1, जेड विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, इस टाइप से आपका हो जाएगा। अब क्या करो, कैलसी में ये रख के रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आएंगे अपन इक्वेशन, अननोन कितने अपने 3, मतलब 3 डिग्री के, है ना। तो यहाँ पे आएंगे अपन डिग्री और 3, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1 इक्वल, इसकी भी 1 इक्वल, माइनस का 1 इक्वल, और यहाँ पे माइनस का 1। तो अपनी वैल्यू आई x1 की वैल्यू आई 1, और यहाँ पे x2 की वैल्यू आई माइनस का 1, ठीक है। सो 1 और माइनस का 1। सो यहाँ पे अपनी वैल्यू आई m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू आई माइनस का 1, सॉरी। अब देखो, इसका मतलब है कि अपनी रूट्स देखो, डिग्री अगर 3 है ना, तो अपने रूट्स भी 3 आएंगे। इसका मतलब अगर उसने 2 रूट्स दिए, इसका मतलब कोई सा एक रूट रिपीट है ना, एक बार। सो आपका ये आपकी चॉइस है, इसको रिपीट कर दो या फिर इसको, मतलब इसको 2 बार लिख दो या फिर इसको, ठीक है। सो कोई सा भी लिख देते हैं। सो मानते हैं कि m1, इसको मानते हैं m2 विल बी इक्वल्स टू 1, और m3 विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है। इस टाइप से अपने क्या है, रूट्स है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अपना फॉर्मूला जो होने वाला है सी एफ निकालने का, तो फॉर्मूला क्या होता है, सी एफ विल बी इक्वल्स टू अपना होता है सबसे पहले 5 1, और यहाँ पर हो जाएगा y, देन इसके बाद प्लस में होता है एम एक्स, ठीक है। सो प्लस में क्या होता है एम एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू अपनी 1 है, प्लस का हो जाएगा x, और यहाँ पे प्लस में 5 2। अब देखो अगेन है अपनी वैल्यू 1, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है 1 है। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे y, और यहाँ पे x भी आएगा, याद रखना, है ना। जब भी वैल्यू सेम हो तो x आता है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में x, और इसके बाद प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 5 3। अब जो ये अकेला है ना, इसको सिंपल से लिखो y माइनस एक्स, ये आपका सी एफ आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपको मेन फाइंड करना है पी आई, ठीक है। सो अब अपन फाइंड करेंगे पी आई, जो कि विल बी इक्वल्स टू होगा 1 में जो आपका फंक्शन है डी और डी डैश, ठीक है। मल्टीप्लाई में है e⁻²x, प्लस में y, प्लस में है अपना cos x प्लस y, ठीक है। अब देखो, ये आपको दिख रहा है केस नंबर 1, ये आपको दिख रहा है केस नंबर 2, तो इसको और इसको अलग अलग अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले इसकी वैल्यू रखते हैं, पी आई विल बी इक्वल्स टू 1 में d³ प्लस डी स्क्वायर डी डैश माइनस डी डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश की पावर 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई, ठीक है। इस टाइप से अपना हो जाएगा। अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, प्लस इसमें कर दो, ठीक है। सो अपना हो जाएगा इस टाइप से 1 में d³ डी स्क्वायर डी डैश माइनस यहाँ पे हो जाएगा डी और डी डैश, ठीक है। सही है, ठीक है। और इसके बाद माइनस में यहाँ पे हो जाएगा डी डैश की पावर 3, और यहाँ पे e⁻² प्लस में y, ठीक है। ये अपन इसको मानते पार्ट नंबर 1, ठीक है, पार्ट ए मानते। सो पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो, सो क्या करना आपको,
देखो आपको सिंपल से एक काम करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू है अपनी 2, बी की वैल्यू है 1। अब क्या करो, पुट डी इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे डी डैश इक्वल्स टू 1, इसको पुट कर दो। ठीक है, सो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 की पावर 3। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा मल्टीप्लाई टू द पावर 2x प्लस में y। अब इसको सॉल्व करेंगे, पी आई विल बी इक्वल्स टू 1/, में यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 ई टू द पावर 2x प्लस वाई। सो पी आई वैल्यू का ये याद रखना पार्ट अपना 1 है। ठीक है, ए वाला है, सो यहाँ पे हो जाएगा अपना 1/, में। अब देखो यहाँ पे माइनस का 3 और ये हो जाएगा अपना यहाँ पे 1 बचेगा और ये 9 ई टू द पावर 2x प्लस वाई। ये अपना पार्ट ए आया। ठीक है, अब ऐसे हम क्या करेंगे, पार्ट बी निकालेंगे। ठीक है, सो देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस स्टेप से मैंने जो अपना पार्ट बी है, ये अपना पार्ट बी है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जो क्यू था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो अपनी ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या है 1। अब देखो इस टाइप में जो केस नंबर सेकंड रहेगा, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कैसे पुट करना माइनस प्लस, ये कन्फ्यूज़न है। ठीक है, ध्यान से देखना क्या बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे ए की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू जो है वो लिख लेना है। देन डायरेक्टली क्या करना है, आपको ए का स्क्वायर करना है तो क्या होगा, ए का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर करना है तो क्या होगा 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस का ए स्क्वायर पुट करना है ना, और यहाँ पे डी डैश स्क्वायर की जगह पे माइनस का बी स्क्वायर पुट करना है। ठीक है, अब इसका मतलब है माइनस तो आपका लगा रहेगा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1। समझ में आ गया, मतलब आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले निकालना है, देन माइनस बाद में लगाना है। अब आप क्या करोगे, डी स्क्वायर की जगह पे -1 लिखोगे और डी डैश स्क्वायर की जगह पे -1 लिखोगे। ठीक है, इतना आपको इसमें करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डी की पावर 3 है। ठीक है, तो क्या आप इसको इस टाइप से नहीं लिख सकते, डी की पावर 2 और इनटू में डी लिख सकते हो ना, तो यानी अपन इस टर्म में इसको तोड़ देंगे। ठीक है, सो पी आई विल बी इक्वल्स टू 1/, में यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हो जाएगा डी की पावर 3, डी की पावर 2 है ना, सो डी की पावर 2 की जगह पे अपन को लिखना है -1, यानी -1 और यहाँ पे डी। क्लियर है, और प्लस अब यहाँ पे डी स्क्वायर, इसकी जगह पे -1 और यहाँ पे डी डैश। सिंगल अगर डी डैश हो और यहाँ पे डी हो, उसकी जगह आप कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे हो जाएगा अपना माइनस, अब यहाँ पे देखो डी तो एज इट इज़, डी डैश स्क्वायर की जगह पे अपन को -1 लिखना है, -1। अब यहाँ पे माइनस, इसकी पावर भी क्या है 3 है, तो इसको भी अपन वैसे ही तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा सबसे पहले -1 मतलब डी डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं डी डैश। ठीक है, और ये तो चल ही रहा अपना, तो अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ cos x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो देखो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, पी आई विल बी इक्वल्स टू 1/, में यहाँ पे आएगा माइनस का डी, यहाँ पे आएगा अपना माइनस का डी डैश, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का डी, और यहाँ पे हो जाएगा अपना ये देखो ये डी डैश है ना, और माइनस माइनस प्लस का डी डैश मल्टीप्लाई यहाँ पे cos x प्लस वाई। अब ध्यान से देखो, ये डी डैश और ये डी कैंसिल हो गया, यानी 0 हो गया, cos x प्लस वाई। अब ये कौन सी कंडीशन हो गई, कंडीशन हो गई अपनी फेल। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन इज़ फेल। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे अपन, x का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो आपका फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू d। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा x डिवाइड में डेल बाय डेल x d की पावर 3 प्लस d का स्क्वायर डी डैश माइनस d और d डैश का स्क्वायर
माइनस डी डैश की पावर 3, ये वाला है ना, समझ गए, कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट, एक सेकेंड, डी के रिस्पेक्ट में करना है ना, याद रखना डी के रिस्पेक्ट में। सो पी आई विल बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन में, ये हो जाएगा 3d² प्लस ये हो जाएगा इसका 2d, और ये तो कांस्टेंट है, डी डैश कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस यहाँ पे इसका डी का 1 और यहाँ पे हो जाएगा डी डैश का स्क्वायर, और ये इसमें डी है ही नहीं तो 0, ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो वही चीज़ करनी है आपको, यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 और यहाँ पे डी डैश स्क्वायर की जगह पे आपको क्या लिखना है, उसकी जगह पे आपको लिखना है सिंपल सा माइनस का 1। ठीक है, अभी देखा था हमने। अब यहाँ पे एक टर्म हो रही है, यहाँ पे डी और डी डैश, तो जब भी आ जाए आपके सामने डी डैश, इसकी जगह लिखना है माइनस का ए बी। ठीक है, सो पहले क्या करो, ए बी का मल्टीप्लाई करो, तो ए और बी की वैल्यू क्या है, 1 1 है ना, तो 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1, तो यानी आपको डी और डी डैश की जगह पे माइनस का 1 लिखना है। क्लियर है ये चीज़? चलो, ये हो जाएगा 3 माइनस का 1, यहाँ भी अपना क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का ये भी हो जाएगा क्या, इसकी जगह आपको लिखना है माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर है? कॉस एक्स प्लस वाई, मैं देखो बहुत आराम से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए। सो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आपको पुट करना है। पुराना भूल जाओ जो भी था, ठीक है, अभी जो बता रहा हूँ वो याद रखना, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करना है, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। पुराना जो था भूल जाओ सब, ठीक है, जो अभी बताया वो याद रखो। एक्स अपॉन में ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1। क्लियर है यहाँ पे? कॉस एक्स प्लस वाई, पी आई विल बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन में, अब ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 1, तो माइनस का 4 कॉस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे लिखो पी आई विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखो ए प्लस बी, ठीक है, दो केस थे ना अपने। सो पी आई विल बी इक्वल्स टू, ये था अपना 1/, क्या वैल्यू आई थी इसकी, फर्स्ट वाले की वैल्यू आई थी अपनी 1/9 e⁻² 2x प्लस वाई, और यह है माइनस का x/4 cos x प्लस वाई। ठीक है, अब देखेंगे हम कंप्लीट सॉल्यूशन। सो यहाँ लिखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा, z विल बी इक्वल्स टू CF प्लस PI। सो z विल बी इक्वल्स टू CF की वैल्यू क्या आई थी 5/1 y प्लस में यहाँ पे x प्लस 5/2 x y प्लस x प्लस 5/3 y और आई थिंक माइनस का x। ठीक है, देखते एक बार, ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा अपना PI है ना, प्लस 1/9 और e⁻ हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस x/4 cos x प्लस वाई। ठीक है, इस टाइप से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाला केस कैसे करना है। ठीक है, समझ गए ना? सो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपका थोड़ा सा कुछ आपको हो सकता है नया सीखने को मिले। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले अपन CF निकालेंगे, CF विल बी इक्वल्स टू, अब देखो अपन को क्या करना है, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ थोड़ा सा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा 2m² और माइनस यहाँ पे 5m और प्लस यहाँ पे 2 इक्वल्स टू अपना 0। ठीक है, सो यहाँ पे अपन को क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने। सो यहाँ पे आओ, इक्वेशन डिग्री 2, यहाँ पे 2 माइनस 5, यहाँ पे 2, तो रूट्स है x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू आई है अपनी 0.5। ठीक है, सो अपन क्या करेंगे, m1 विल बी इक्वल्स टू अपना 2, m2 विल बी इक्वल्स टू, इसको 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, सो 1/2 लिख लेंगे तो वही आएगा अपना। ठीक है, सो यहाँ पे अपना CF विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 5/1
वाई प्लस 2x प्लस 5 वाई प्लस हाफ एक्स। ठीक है, ये अपना सी एफ हो गया। अब अपन को क्या करना है, पी आई फाइंड करना है। पी आई विल बी इक्वल्स टू एज इट इज़ लिखेंगे इसको 2d² माइनस का 5d और d डैश प्लस यहाँ पे 2d डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 5 साइन 2x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 5 को तो साइड में कर लो, है ना, ये 5 हो जाएगा 1/। अब देखो यहाँ क्या करना है, a की वैल्यू आपकी 2 और b की वैल्यू आपकी 1। ठीक है, अब आपको इसका स्क्वायर करो, a का स्क्वायर हो जाएगा 4, b का स्क्वायर होगा 1। ठीक है, अब आपको d² की जगह पे माइनस का 4 लिखना है, मतलब यहाँ पे माइनस का a² तो माइनस का 4, और आपको d डैश स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये है d और d डैश, है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये होता है d और d डैश विल बी इक्वल टू होता है माइनस का a b। सो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा d और d डैश की जगह पे आपको लिखना है माइनस का 2। क्लियर है यहाँ? सो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो हो जाएगा अपना 2 और ये हो जाएगा अपना इसकी जगह पे माइनस का 4 और माइनस यहाँ पे 5 और यहाँ पे माइनस का 2 प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, इस टाइप से हमें पुट करना, मल्टीप्लाई में यहाँ पे साइन 2x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 5 डिवाइड में यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 10। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 2। तो देखो ये भी माइनस का 10 हो गया, प्लस का 10 0 हो जाएगा, है ना, साइन 2x प्लस वाई। दैट मीन्स पी आई विल बी इक्वल्स टू 5/0 साइन 2x प्लस वाई। कंडीशन ऑफ फेलर। ठीक है, सो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ वही चीज़ करने वाले, पी आई विल बी इक्वल्स टू एक्स का मल्टीप्लाई और डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल बाई डेल डी हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 2d का स्क्वायर माइनस 5d और d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर साइन 2x प्लस वाई। ठीक है, सो ध्यान से देखो, इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ मैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, 5 तो एज इट इज़ है। ठीक है, अब ये जो टर्म है इसका अपन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। सो पी आई विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 5x कर देता हूँ इसको मैं, यहाँ पे d के रिस्पेक्ट में होगा तो हो जाएगा 4d माइनस 8d का 1 हो जाएगा तो 5d डैश और ये टर्म 0। ठीक है, मल्टीप्लाई में साइन 2x प्लस वाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब देखो ये जो आपका केस नंबर 2 है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, d² और d डैश और यहाँ पे d और d डैश, इसकी जगह पे अपन ये a b की वैल्यू लिखते हैं, है ना। सो यहाँ पे क्या आपको d² या फिर d डैश का स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो जब भी इस केस में आप फंस जाओ, यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ जाए। ठीक है, कई बार आएगी, जब आपकी कंडीशन फेल होगी, केस फेल हो जाएगा, तब ये कंडीशन कई बार आएगी। तो आपको क्या करना है, ये सेम चीज़ को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है विथ इसके साइन को चेंज करके। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो सिंपल सा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4d प्लस 5d डैश। ठीक है, सो यहाँ पे अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी आई विल बी इक्वल्स टू 5x, यहाँ पर हो जाएगा 4d प्लस 5d डैश डिवाइड में हो जाएगा 4d माइनस 5d डैश और यहाँ पर हो जाएगा 4d प्लस 5d डैश। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 2x प्लस वाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। सो पी आई विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख भी सकते हो, फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे कि a प्लस बी और a माइनस बी विल इक्वल्स टू होता है a² माइनस का b²। ठीक है, सो हो जाएगा 5x 4d प्लस 5d डैश डिवाइड बाय 4d का स्क्वायर माइनस 5d डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन
2x प्लस वाई, ठीक है। सो पी आई विल बी इक्वल्स टू जाएगा ये 5x 4d प्लस 5d डैश, और यहाँ पे हो जाएगा अपना ये 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 25 डी डैश का स्क्वायर। अब देखो वही चीज़ करनी है आपको, 2x प्लस वाई। आपको a की वैल्यू यहाँ पे है 2 और b की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो a का स्क्वायर क्या होगा अपना 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह माइनस का 4 लिखना है और डी डैश का स्क्वायर की जगह पे आपको माइनस का 1। समझ में आ गया ना आप कैसे लिखना है। यहाँ पे अपन ने डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का ए स्क्वायर लिखते हैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या 4 है और माइनस लगाते ही है, समझ गए। सो पी आई विल बी इक्वल्स टू 5x 4d प्लस 5d डैश डिवाइड में यहाँ पे 16 माइनस का 4 माइनस 25 और ये हो जाएगा अपना माइनस का 1, ठीक है। मल्टीप्लस साइन 2x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पी आई विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 5x 4d प्लस 5d डैश डिवाइड में ये हो जाएगा 16, यहाँ पे इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 64 माइनस का और यहाँ पे प्लस में 25, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x प्लस वाई और पी आई विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 5x 4d प्लस 5d डैश डिवाइड में। अब ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा ये अपना हो जाएगा ये 39, ठीक है। सो ये हो जाएगा 39 साइन 2x प्लस वाई। यहाँ तक क्लियर आपको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है, जो ये आपका साइन 2x प्लस वाई है इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे 4d और यहाँ पे 5d डैश दोनों की जगह पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको अलग लिख लेंगे हम, माइनस का 5x बाय 39, ठीक है। और ये हो जाएगा 4d और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x प्लस वाई, है ना, और प्लस में हो जाएगा 5d डैश और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो, अब d का मतलब होता है डेल बाई डेल x और यहाँ पे d डैश का मतलब होता है डेल बाई डेल y, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पे डैश है, दैट्स वाई अपन y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। माइनस का 5x बाय 39, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो हो जाएगा cos 2x प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे 2x प्लस वाई को अगेन करेंगे तो ये सिंपल सा x का 1 तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना प्लस 5d डैश। अब एक सेकंड, d डैश से मतलब इसको अपन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ cos 2x प्लस वाई। अब देखो y का 1 हो जाएगा तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। माइनस का 5x बाय 39। अब यहाँ से एक काम करो, ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 8 cos 2x प्लस वाई प्लस यहाँ पे 5 cos 2x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे cos 2x प्लस वाई दोनों साइड है तो इसको कॉमन ले लो, माइनस का 5x बाय 39। अब ये जब अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8 प्लस 5 और ये हो जाएगा cos 2x प्लस वाई तो हो जाएगा 13। अब यहाँ पे देखो 13 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा cos 2x प्लस वाई, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ तक अपना इनफ है। चलो अब एक काम करेंगे, ये अपना हो जाएगा पी आई। अपन क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। सो z विल बी इक्वल्स टू CF प्लस पी आई, z विल बी इक्वल्स टू 5 और y प्लस में 2x प्लस 5 y प्लस में हाफ
एक्स और ये माइनस में 5/5x/3 cos 2x प्लस वाई। ठीक है। सो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से मैंने समझा दिया है। ठीक है, ऐसे ही करना है, समझ गए।